आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी सारिफीन तक मुंतकिल नहीं होगी। रकम बलूचिस्तान की अहम शाहराह N5 को दो रोइया करने और किची किनाल का फेज 2 मुकम्मल करने पर खर्च होगी। सक्खर से कराची मोटरवे विफाक खुद बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, बिजली पहले ही 7.5 रुपये फी यूनिट सस्ती कर दी। फायदा अवाम तक पहुंचाने के लिए पुरज़म है। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तरक्याती मंसूबा पर वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। समंदर पार पाकिस्तानियों से सरमाया वतन वापस लाने की अपील। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई। बाकी सूबों में भी काम जारी है। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी जामियात में 5%, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में 15% कोटा मुख्तस। ओवरसीज पाकिस्तानियों को FBR में पायलट तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तारकीन वतन पर मोहब्बतें निछावर कर दी। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। सिपह सलार के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। सब जानते हैं दुश्मनों को फंडिंग कौन कर रहा है। मालूम है इंतशार फैलाने के ताने बाने कहाँ मिलते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मनफी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करें। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? जो मुल्क की तरक्की की राह में हायल होगा उसको हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टुक पैगाम। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान मुल्क की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल हैं। मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ। पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड। फिच ने रेटिंग CCC पॉजिटिव से B नेगेटिव कर दी। मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई। हुकूमत स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल कर रही है। IMF अहदाफ पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फिच के इक़दाम से मजीद सरमायाकारी तिजारत की राह हमवार होगी। इस साल तरसीलात ज़र $38 अरब के करीब पहुँच जाएंगे। बानी PTI ने किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। तासुर दिया जा रहा है, डायलॉग हो रहे हैं, डील की जा रही है। बानी की रिहाई कानून और आइन के मुताबिक होगी। बानी की फैमिली में फूट डालने की कोशिश हो रही है। अब पार्टी में कोई एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। कहा, अली बिन गंडापुर की बानी से मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स बिल का मामला रोक दिया गया। PTI रहनुमा आजम सवाती मौके पर कायम। कहा, बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी किया। आरिफ अलवी के आने का इंतजार है। बैरिस्टर गौहर समेत 5 वकला की बानी PTI से मुलाकात। बानी की बहनों को मिलने से रोक दिया गया। जुमेरात को मुलाकात कराने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पता नहीं बैरिस्टर गौहर मुझ पर क्यों तनकीद कर रहे हैं। लिस्ट के बगैर जो मुलाकात करेगा उसे पार्टी से मुनहरिफ समझा जाएगा। मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। वफ्द ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान के सियासी मामला से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को भी मुलाकात में शिरकत की दावत दी। अपोजिशन ने इस पर भी सियासत की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के मुकम्मल हामी हैं। बातचीत के लिए संजीदा कोशिशें भी की। हर मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। पानी की तकसीम का तनाज़ा सिंध और पंजाब में ढल गई। पंजाब के बाद सिंध का भी इरसा को खत। TP के लिंक कैनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने कहा, इरसा सिंध के साथ ज्यादती कर रहा है। सूबों के दरमियान पानी के मुआहदे की पासदारी की जाए। सिंध में पीने के पानी की भी किल्लत है। पंजाब ने भी गुज़श्ता रोज सिंध को इजाफी पानी देने पर इरसा को मुरासला लिखा था। नई नहरों के खिलाफ सिंध के कई शहरों में अवाम सड़कों पर। अवामी तहरीक का एहतजाज।
भीट शाह से हैदराबाद तक पैदल मार्च। एयाज लतीफ पलेजो का कहना है चोलिस्तान केनाल समेत 6 नहरों की तामीर मुहिम जोई है। 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहां का इंसाफ है। पंजाब में किसान पैकेज का ऐलान आज किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। किसानों के साथ आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा महंगा ना हो और किसान का नुकसान भी ना हो। काश्तकारों की काविशों से पंजाब ने गंदम की काश्त का हदफ पूरा किया। सिंध काबीना ने कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तालीमी बोर्ड में इस्लाहात लाने की हिदायत। सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स की खरीद फरोख्त पर पाबंदी आए। आदि मुजरिमों को इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहनाने का फैसला। सुहाने मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत की वादी में ले गई। लीबिया के करीब तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जान से गए। जाम बहक अफराद में 3 नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का गुजरांवाला से था। लवाहिकीन गम से निढाल। हम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका। 3 एहलकार शहीद, 18 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रिमोट कंट्रोल बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। एहलकार ड्यूटी पर जा रहे थे। बाजोड़ की तहसील मामून में FC की गाड़ी के करीब धमाका। 4 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। नैब का शिकंजा मजीद सख्त। बहरिया टाउन कराची के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। मुलजिमान ने 16,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन हत्या कर पैसे कमाए। करप्शन के इल्जाम में रेफरेंस भी फाइल। गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में मलिक रियाज और दीगर मफरूर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी। गजा में सेहूनी दहशत गर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,000 से तजावुज कर गई। कहरा में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। नेतन्याहू का मुस्तकिल जंगबंदी से इनकार। मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते दोहा में होगा। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर एक और वार। अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारों की खरीदारी के तमाम ऑर्डर मंसूख कर दिए। एयरलाइंस को बोइंग से पुर्जे भी ना खरीदने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में बोइंग के शेयर्स 5% से ज्यादा गिर गए। कलंदर्स ने किंग्स के विंग्स काट दिए। PSL में लाहौर का ऑपरेशन क्लीन अप। कराची ने हथियार डाल दिए। शाहीन 11 65 रन से कामयाब। 202 के ताकुब में मेजबान टीम 136 रन पर ढेर। रशीद हुसैन और शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें। फातेह टीम की तरफ से फखर जमान के 76, डैरिल मिचेल के 75 रन।